हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एशिया कप स्क्वाड की। आप कह सकते हैं आप महज 24 घंटे से कुछ ज्यादा का समय होगा जहां पर अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई कौन से खिलाड़ी वहां पर पिक्ड होंगे। ऑब्वियसली इस चीज को लेकर बड़ी डिस्कशन थी कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अजीत अगरकर साहब होंगे, गौतम गंभीर होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर क्लैरिटी मिलती कि अगर आपने इस खिलाड़ी को बाहर रखा है या ये आपके टॉप 15 में नहीं है या रिजर्व्स में नहीं है तो ये क्यों बाहर है, क्योंकि उसको लेकर ही सारे सवाल थे कि भैया अगर आप बात कर रहे हो कि शुभमन गिल की वापसी होगी, यशस्वी जायसवाल को आप कैसे बाहर रखेंगे, श्रेयस अय्यर को एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद आईपीएल में आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ कड़े सवाल वहां पर दागे जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अगर आपको बता दूं मैं कि इसमें एक एंटी क्लाइमैक्स हो चुका है, जो बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही थी कि हां सारी चीजों पर खुलासा होगा, आप कह सकते हैं बड़े रेवलेशन वहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ लाइकली नहीं नजर आ रहा है। जो बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही सजेस्ट कर रही हैं कि नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, देयर विल बी नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एशिया कप का जो स्क्वाड होगा उसका ऐलान कैसे होगा भाई, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियसली आपके कोच साहब आते हैं और या फिर आप कह सकते हैं जो आपके चीफ सिलेक्टर्स हैं उनमें से आ जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी और मिलती कि हां एक एक करके आप खिलाड़ियों के नाम की चर्चा करते कि ये पिक्ड है तो ये क्यों नहीं। लेकिन सीधा आपकी प्रेस रिलीज वहां पर आएगी बीसीसीआई की तरफ से, और ये हमने अमूमन देखा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कुछ नया है या ये कुछ शॉकिंग खबर है, ये हमने पहले भी देखा है कि जब आपके ऑब्वियसली कुछ आप बड़े टूर्नामेंट्स की बात करते हो, आप वर्ल्ड कप की बात करते हो, कोई बड़े दौरे की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं ये है आईसीसी इवेंट्स की हम बात करते हैं तो वहां पर इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। लेकिन ऐसा भी है मोस्ट लाइकली जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, बड़ी बड़ी वहां पर अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इस चीज को लेकर एक क्लैरिटी आ रही है कि स्क्वाड अनाउंसमेंट आपका वाया प्रेस रिलीज होगा। बीसीसीआई वहां पर ऑफिशियली ट्वीट कर आपको 15 या 15+2 या 3 जो हम रिजर्व्स की बात करते हैं उस तरीके से स्क्वाड वहां पर आ जाएगा। अब एक चीज और कि कौन से खिलाड़ी वहां पर हो चुके हैं, ये आपका जो शेड्यूल है 9 तारीख से हम देख रहे हैं कि 9 सितंबर से, देन आपको फाइनल हम देख रहे हैं कि 28 सितंबर को फाइनल वहां पर खेला जाएगा। और अभी भी इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या इंडिया बॉयकॉट करेगा, क्या इंडिया रिस्क करेगा अपना क्वालिफिकेशन कि अगर आप मैच बॉयकॉट करते हो, फॉरफेट करते हो तो आपके पॉइंट्स वहां पर छीन ले जाएंगे। वो चीजें बात की हैं। ऑब्वियसली अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चाएं होती और मोस्ट लाइकली स्क्वाड से हटकर इस चीज पर ही चर्चा होती। वहां पर गंभीर साहब से भी पूछा जाता या मे बी अजीत अगरकर से भी पूछा जाता कि भैया आपका क्या स्टांस रहने वाला है, क्या आप जेन्युइनली इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये है मे बी इन चीजों को अवॉइड करते हुए ये आई थिंक बीसीसीआई का इसी वजह से ये फैसला होगा कि आप पर कुछ कड़े सवाल वहां पर दागे जाते, तो उन्हें अवॉइड करने के लिए मे बी स्क्वाड को लेकर भी एंड देन ये इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर, तो इसलिए शायद बच रहा हो बीसीसीआई भी कि भाई क्यों हम आप कह सकते हैं कि उन सारे सवालों के निशाने पर आए। तो ये है। और 14 जो हम कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो एक मसला आ रहा है वो 15 स्लॉट की जो बात हो रही है। ऑब्वियसली हमने स्क्वाड पर बार बार चर्चाएं करी हैं। शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल में से एक खिलाड़ी होगा। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि जायसवाल इन है, गिल बाहर है, और ज्यादातर रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही थी कि भैया शुभमन गिल तो आपके वाइस कैप्टन होंगे, तो शुभमन गिल अगर वाइस कैप्टन होंगे देन ही शुड बी इन द स्क्वाड। तो कहीं ना कहीं ये है जो आपके 11+4 हैं। हम बैकअप ओपनर की बात करते हैं, आइदर गिल और आइदर आपके जायसवाल वहां पर होंगे। बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जितेश को देखा जा रहा है। एक अगर हम बात कर रहे हैं बैकअप पेसर की, आइदर प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, ये आपका है। और रिंकू और दुबे में से एक आपका स्लॉट है। ये अदर देन जो आपके एक 11 है उसके बाद के जो 4 स्लॉट है उसके हमने आपको बता दिया है। एक बैकअप ओपनर, एक मिडल ऑर्डर बैटर और एक हम बात कर रहे हैं फास्ट बॉलर की। और ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो ग्रुप में जो खिलाड़ी अवेलेबल हैं उसमें ज्यादातर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, चाहे वो अक्षर हो, वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर बात हो रही थी, लेकिन ये इस तरीके से आपका लाइनअप नजर आ रहा है। जो खिलाड़ी पहले से अच्छा कर रहे थे, बीट सैमसन, बीट अभिषेक और हम बात कर रहे हैं तिलक, उन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा। देन आपके स्काई हैं, हार्दिक हैं। फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आपके बुमराह, अर्शदीप और जैसा मैंने आपको बताया हर्षित और प्रसिद्ध में से एक वहां पर एंट्री हो सकती है और आपका लाइनअप वहां पर सॉर्टेड लगता है। तो कहीं ना कहीं ये है श्रेयस हो गए, रियान पराग हो गए वहां पर, और वॉशिंगटन की बात हो रही थी, दुबे और आपके रिंकू सिंह। भाई इनमें से ये है कि आपको अनफॉर्चुनेटली एक को ही पिक करना पड़ेगा, एक ही खिलाड़ी वहां पर नजर आ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।